हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 25 कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आज हम देखे चलेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। आपकी छोटी सी गलती के कारण आपका ये प्रश्न गलत हो जाता है। अब अच्छे से आपको आंसर देना है, पहले आराम से सोचना समझना है, उसके बाद में उत्तर देना है, उसके बाद में आपको इसका सही उत्तर देना है। अच्छे से इनको देखने हैं। इसकी पीडीएफ आपको डेनी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं। चलिए हम 25 प्रश्न देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था। जब हम राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ते हैं तब इस प्रश्न के बारे में देखते हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें दिमाग नहीं लगा पाते। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था, वो राजस्थान के निवासी नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। आपको ध्यान रखना है। यूपी के बुलंदशहर के गुठावली गांव से उनका संबंध था। यूपी के बुलंदशहर के गुठावली गांव से उनका संबंध था। विजय सिंह पथिक, जिन्हें भूप सिंह गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। अगला है कि जैसे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किसने कहा था? तो बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय। देखो, ये दूसरे चरण की बात है, एकीकरण के दूसरे चरण की बात है। और एकीकरण के दूसरे चरण में ही राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। एकीकरण के दूसरे चरण में ही राजस्थान के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का एकीकरण शानदार तरीके से मैं आपको करवा चुका हूं। लाखों लोग वीडियो भी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देखें। वीडियो देखते देखते आपके सारा एकीकरण सब कुछ ढंग से अच्छे से याद हो जाएगा। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? गुर्जर प्रतिहार से संबंधित ये प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तो गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं में बात करें तो आपको बताना है मंडोर इनकी राजधानी थी। मंडोर इनकी राजधानी थी, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसका द हो जाएगा। मंडोर इसकी राजधानी थी। मंडोर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान भी था इनका, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन द इसका सही होगा। एक तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है, दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? एक तारागढ़ का किला कहाँ है? अजमेर में है। आपको ध्यान रखना है। अजय मेरू दुर्ग भी जिसे हम कहते हैं, बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण गढ़ बीठली भी कहते हैं। बीठली की पहाड़ी पर इसलिए गढ़ बीठली भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ाना राजकुमार, उसकी पत्नी वहाँ पर रहती है। तब पृथ्वीराज सिसोदिया इसको जीर्णोद्धार करवाता है और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ कर देता है। तो एक तो तारागढ़ अजमेर में है, एक बूंदी में भी है। एक तारागढ़ का दुर्ग बूंदी में भी है। एग्जाम में प्रश्न बना था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ब हो जाएगा, बूंदी। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? आपको बताना है। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। झुंझुनू से मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की ताम्र नगरी झुंझुनू से सुनारी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सभ्यताओं के भी बारे में मैं आपको ऐप में करवा के चलूँगा। हमारी सभ्यता, किसान आंदोलन, ये सारी टॉपिक भी मैं आपको जल्द करवाऊँगा। बागौर की सभ्यता निम्न से किस जिले में स्थित थी? बागौर की सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। बागौर की सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। अब आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। बागौर की सभ्यता भीलवाड़ा। बागौर की हवेलियाँ कहाँ हैं? बागौर की हवेलियाँ कहाँ हैं? इसका उत्तर अलग होगा, भीलवाड़ा नहीं होगा, अलग उत्तर होगा। कमेंट बॉक्स में सबको उत्तर जरूर देना है। मैं पहले भी ये प्रश्न करवाया हुआ है, पहले बता चुका हूँ आपको। अब आप पहले वाले कितने याद हैं, किस तरह से पढ़ते हो, वो भी आपका आइडिया लग जाएगा। कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। धरती धोरारी किस कवि की रचना है? धरती धोरारी, अरे घासरी रोटी, पीथल और पाथल, मिंझर, कुकऊ, ये सारी किसकी रचनाएं आपको बताना है। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। शबद भी है, रमणियारा सोरठा भी है,
शब्द भी इन्हीं की रचना है, रमनियारा सोठा भी इन्हीं की रचना है, अरे घासरी रोटी, पीथल और पाथल, मिंझर भी इन्हीं की रचना है, आपको ध्यान रखना है। कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू से संबंधित थे, कई बार इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। गमेती किस जनजाति का नेता होता है? जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है वो यही है, गमेती किस जनजाति का नेता होता है, किस आपको बताना है। तो भील जनजाति का ये नेता होता है। देखो राजस्थान के जो किसान आंदोलन है, अब मैं आपको बता दूं ग्राम सेवक मेंस में वहाँ से प्रश्न बनेगा, ग्राम सेवक मेंस में वहाँ प्रश्न आपके बनेगा ही बनेगा। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें, वहाँ प्रश्न बनेगा। तो अब आप इन टॉपिक को भी अच्छे से करना, मैं भी आपको ये टॉपिक अब करवा के चलूँगा, शानदार तरीके से आपको करवा के चलूँगा। बसंतगढ़ शिलालेख का किस वन से संबंधित आपको बताना है। बसंतगढ़ शिलालेख, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी अद्वितीय नाम से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है, जो चावड़ा वंश से संबंधित है। 625 ईस्वी का आपको ध्यान रखना है, 625 ईस्वी संस्कृत भाषा में चावड़ा वंश से संबंधित है। विक्रम संवत पूछे तो 682 आपको कर देना है। तो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी अद्वितीय नाम से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। 625 ईस्वी विक्रम संवत पूछे तो 682 संस्कृत भाषा खीमल माता मंदिर के पास से जो मिला था, आपको ध्यान रखना है। तो इसका हो जाएगा द चावड़ा वंश से संबंधित है। कर्नल टोड ने किसे हिंदू ओलंपस कहा है? किसे कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। माउंट आबू को कहा है, माउंट आबू ऑप्शन से हो जाएगा सही, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। देखो कर्नल जेम्स टोड ने किसे क्या कहा है, किसे क्या कहा है, इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी बनते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कर्नल जेम्स टोड आप अच्छे से ही पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं, तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ढंग से रट लो, अच्छे से आप कवर करो। राजस्थान के किस जिलों में डामोर जनजाति निवास करती है? डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर, किस में करती है? डूंगरपुर में करती है, ध्यान रखना है। हवा महल का प्रवेश द्वार जो कि पश्चिम की तरफ है, किस नाम से जाना जाता है? जब आप हवा महल देखने जाते हो, हवा महल आप देख रहे हो, रोड के ऊपर आपको हवा महल दिख रहा है, ये हवा महल के फ्रंट नहीं है, ये हवा महल का जो आपको दिख रहा है ये बैक साइड है, ये पीछे की साइड है। हवा महल का प्रवेश द्वार आनंद पोल कहलाता है, जो इसके पश्चिम में है, आनंद पोल कहलाता है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। इसका वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ताद इसका वास्तुकार था। 365 खिड़कियां हैं, 953 झरोके हैं। 300 आपको ध्यान रखना है, 353 खिड़कियां हैं और 365 खिड़कियां हैं। हमारे एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 तो इसमें खिड़कियां हैं, 953 झरोके, आपको ध्यान रखना है। निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था। हवा महल का निर्माण पूछे तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हवा महल से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद नाम किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ उनका था, आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र नाथ दत्त उनका बचपन का नाम था। इनको विवेकानंद नाम किसने दिया था? तो इनको विवेकानंद नाम खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल हम किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को कहते हैं। जसवंत थड़ा कहाँ है? अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जसवंत थड़ा कहाँ है, किसने निर्माण करवाया था? जसवंत थड़ा कहाँ है, किसने निर्माण करवाया था, जिसे हम राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। मेवाड़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मेवाड़ को प्राचीन काल में शिवी, मेदपाट और प्रागवाट कहते थे। शिवी, मेदपाट, प्रागवाट मेवाड़ को ही कहा जाता था। तो तीनों सही हैं, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, अगला प्रश्न बताओ कि फना, पना, मना व विसल किसके प्रमुख शिल्पकार थे? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। पना, फना, मना, विसल किसके शिल्पकार थे? ये मोक्कल के शिल्पकार थे। मोक्कल के शिल्पकार थे, उत्तर हो जाएगा से मोक्कल। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी?
अचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग दोनों ही सिरोही में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। देखो अचलगढ़ दुर्ग की यहाँ बात हो रही है, तो अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण तो परमारों ने करवाया था। इसकी मरम्मत की बात कर लो, पुनर्निर्माण की बात कर लो तो महाराणा कुंभा का नाम आएगा। और बसंतगढ़ दुर्ग भी सिरोही में है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, राणा कुंभा सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन स राणा कुंभा सही होगा। अगला बताना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। अबुल फजल खमनोर का युद्ध, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था, क्या सही बात है? क्या बिल्कुल सही बात है। बदायूनी गोगुंदा का युद्ध, बदा गोगुंदा 2-4 बार बोलो, याद हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का मैराथन, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, तीसरा गलत है, बाकी सारे सही हैं। कीरत सिंह सोडा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग के कौन से द्वार पर स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर जो स्थित है, आपको बताना है। तो कौन से पोल पर है? जयपोल द्वार पर स्थित है। ऑप्शन द सही हो जाएगा, जयपोल द्वार पर स्थित है। निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह राठौड़ ने करवाया था। गिंगोली युद्ध विजय पश्चात निर्माण करवाया था। ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखो ये अगर प्रश्न मैं आपको बताऊं एग्जाम में आ जाए, 99% स्टूडेंट ऑप्शन फर्स्ट टिक करके आ जाएंगे। जिसने डेनियल क्लासेस का वीडियो नहीं देखा है, मेरी गारंटी है 100% ही मान लो आप ऑप्शन फर्स्ट सही करके आ जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट में लिख क्या रखा है, ध्यान से देखो आप, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, लिख रखा है वर्ग मील, गलत हो जाएगा। अगला है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। तीसरा ऑप्शन है कि 1,32,140 वर्ग मील, ये ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मील में अगर बात करेगा तो 132-140 वर्ग मील। आज ये रट लेना, ध्यान रख लेना, एग्जाम में आगे प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन से सही होगा। सेवन घास का कटा भाग किस नाम से जाना जाता है? सेवन घास जो जैसलमेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका साइंटिफिक नेम लेसियूरस सिंडिकस है। इसका कटा भाग लिलोण नाम से जाना जाता है। सेवन घास का कटा भाग लिलोण नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये घास है, दुधारू पशुओं के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, आपको ध्यान रखना है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। 4-5 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पोथीखाना संग्रहालय आपसे पूछे जयपुर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार पूछेगा, 100% पूछेगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? बीकानेर में है। फिर पूछेगा अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? अरबी फारसी शोध संस्थान पूछेगा, टोंक उत्तर कर देना है। राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ है? आपसे पूछेगा राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ है? जोधपुर उत्तर कर देना है। राजस्थान संगीत अकादमी जोधपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? उदयपुर में है। संगीत अकादमी जोधपुर में है। साहित्य अकादमी पूछे तो उदयपुर उत्तर करना है, आपको ध्यान रखना है। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़ में है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, निर्माण दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। कन्फ्यूज नहीं होना है, दासी पुत्र बनवीर ने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? नाचता हुआ पक्षी मिला है। और पूछा जाता है कि बीजक की पहाड़ियाँ और भीम डूंगरी का संबंध किस सभ्यता से है? तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन फर्स्ट विराटनगर या बेराठ सभ्यता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है हमारे पास, जो पहला प्रश्न भी था, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? विजय सिंह पथिक के बारे में डिटेल से आपको सारा सब कुछ लिखना है, एक एक चीज़ जो आपको पता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में भी कुछ पता है, आप लिखो। देखो जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न के बारे में कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना है। इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ देख सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिलेगी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। इससे होगा क्या, कोई भी नई अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।